मैनेजमेंट एक ऐसी वैल्यू जो सिर्फ पेरेंटिंग में ही नहीं परंतु लाइफ में हर जगह हमें अपनानी होती है। जैसे कि हमने हमारे पहले के वीडियोस में कहा है कि ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, पेशेंस, इनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मैनेजमेंट स्किल की प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़रूरी है। मैं स्वाति शाह, ऑथर ऑफ 7 सुपर पेरेंटिंग वैल्यूज, हार्ट टू सोल्स में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम पेरेंटिंग में मैनेजमेंट की क्या वैल्यू है वो डिस्कस करेंगे, ना कि स्पेसिफिक कौन से एरिया में हमें कैसे मैनेज करना है। लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से हम अपनी पेरेंटिंग जर्नी एंजॉय नहीं कर पाते, ना ही हम बच्चों के साथ समय बिता पाते हैं और ना ही अपना काम संभाल पाते हैं। और ऐसा लगता है जैसे पूरा यहाँ से वहाँ पूरे दिन हम भागते रहते हैं और इस भाग दौड़ में बच्चे कब बड़े हो जाते हैं वो हमें पता ही नहीं चलता। बच्चों को बड़ा करना और उन्हें कामयाब बनाना ये रिवॉर्डिंग भी है और डिमांडिंग भी है। डिमांडिंग इसलिए क्योंकि आज के ज़माने में बच्चों को बड़ा करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हम सब अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं और एजुकेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग पेरेंट्स वांट टू प्रोवाइड देयर चिल्ड्रन। और आज एजुकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव है और हम सिर्फ एजुकेशन स्कूल में ही नहीं परंतु अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एडुकेट करना चाहते हैं ताकि बच्चा कुछ सीखे, कुछ एक्सप्लोर करे। एज अ पेरेंट आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। चलिए मिलते हैं एशली से। एशली पढ़ाई में कुछ खास नहीं और वो स्पोर्ट्स में भी उसको खास इंटरेस्ट नहीं, फिर भी उसके पेरेंट्स ने उसको क्रिकेट कोचिंग में डाला क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डेबल स्पोर्ट्स। एशली रोज कोचिंग के लिए जाता था और वापस आ जाता था। वापस आने के बाद वो अपने रूम में थोड़ा टाइम स्पेंड करता था और फिर एकदम फ्रेश होकर बाहर आ जाता था। एशली की मम्मा को बहुत सरप्राइजिंग लगता था क्योंकि जब वो जाता था उतना एंथुजियास्टिक नहीं था, परंतु आने के बाद और स्पेशली आकर अपने रूम में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद एशली बहुत फ्रेश हो जाता था। तो एक बार जब एशली वापस आया कोचिंग से और अपने रूम में गया तो एशली की मम्मा ने देखा वो कुछ ड्राइंग्स बना रहा है और वो ड्राइंग सीनरीज की है, कुछ स्केचेस है। उस दिन एशली की मम्मा को पता चला कि एशली को ड्राइंग में कितना इंटरेस्ट है और वो कितने अच्छे से ड्राइंग बना लेता है बिना किसी से सीखे हुए। दोस्तों, ये कहानी के ज़रिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हमें अपने बच्चों को समझना है कि उसको कहाँ किस में इंटरेस्ट है, किस में नहीं है, तो हमें उनके साथ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों टाइम स्पेंड करना। आज हमारे यहाँ ऑप्शंस भी इतने हैं, स्कूल्स के, बोर्ड्स के, क्लासेस के, कि एज अ पेरेंट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से स्कूल में एडमिशन ले, कौन से क्लासेस में ले, कौन सा बोर्ड चूज़ करें हमारे बच्चों के लिए। और इन सब के लिए हमें टाइम प्लान करके नॉलेज गेन करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक नॉलेज। हमें देखना होगा कि हमारा टाइम कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है और कहाँ वेस्ट हो रहा है। वेस्ट मतलब टेक्नोलॉजी हमें यूज़ कर रही है, हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। ये हमें भी सीखना है और हमारे बच्चों को भी सिखाना है कि हमें कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। हम सबके पास 24 आवर्स है। अब ये 24 आवर्स हम कैसे स्पेंड करते हैं वो हमारे हाथ में है। इसके लिए हम एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज मैंने खुद ने भी की है और मैंने मेरे 2-3 पेरेंट्स को भी सिखाई है और वो उन्होंने ये एक्सरसाइज की और उनको इस एक्सरसाइज से मालूम पड़ा कि उनको कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और वो कितना टाइम सेव कर सकते हैं जो ताकि वो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों टाइम स्पेंड कर सकें। आपको एक पेपर लेना है, उसके ऊपर 3 कॉलम्स बनाने हैं जिसमें एक में टाइम, टाइम मतलब आप जहाँ जब सुबह उठते हो और रात को सोने तक 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 ऐसे एक एक घंटा लिखना है। दूसरी कॉलम में आपको लिखना है टाइम इन्वेस्टेड, मतलब आपका जो नेसेसरी रूटीन है और आप जो भी अपना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करते हो वो लिखना है। अगर आप करियर वुमन हो तो आपका जॉब आएगा उसमें। और दूसरा कॉलम टाइम एंटरटेन्ड। यहाँ पर मैं टाइम एंटरटेन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तक हमें मालूम नहीं है कि हमारा टाइम ये वेस्ट है, टाइम किलिंग है या नहीं है। पर जब 7 दिनों तक लगातार जब आप ये एक्सरसाइज करोगे पेपर पे,
आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ पर टाइम वेस्ट है, और वो टाइम आप टाइम इन्वेस्टमेंट पे शिफ्ट करके क्वालिटी टाइम दे सकोगे, ना ही खुद को पर अपने बच्चों को, अपने फैमिली को। क्या आप सहमत हैं हमारे साथ? मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में नेक्स्ट वैल्यू के साथ। हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद।